हम डिस्कस करने वाले, तो एटलीस्ट वी कैन ब्रेनस्टॉर्म देखिए देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, ठीक ना। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ देम, डिस्कस। देखिए पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इमेंस स्कोप है, इसको बहुत ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी का। इसके लिए गवर्नमेंट को जो है ना एक एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है। दो पार्ट हैं इसके। हाँ, क्या-क्या तो scope है इसके वो बताने? इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, वो लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, 7,000। रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं इसके और इंट्रोडक्शन इसका में। ऐसे नहीं लिख सकते कि इंडिया हैविंग अ सब कॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी व्हिच हैज इमेंस पोटेंशियल ऑन तो ये बॉडी पार्ट में आएगा, जो अब डिवीजन कर दिए वो ये बॉडी पार्ट में आएगा। इंट्रो में भी ऐसा लिख सकते नहीं, हैं। अच्छा ये लिखिए, अब क्या लिखेंगे बॉडी पार्ट में बताइए। हाँ, बॉडी पार्ट इमेंस क्या है फिर? पॉसिबिलिटी में बताइए, बॉडी में बताइए। अब कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन कौन सी एनर्जी होगी डेवलप उससे, कोस्ट लाइन भी से? है, जियोथर्मल है, विंड कोस्ट में होती फिशरीज है, विंड के लिए कोस्ट जरूरी है। ऑनशोर और ऑफशोर दोनों होता है ना, तो उसमें से एक विंड के लिए कोस्ट जरूरी नहीं, कोस्ट के लिए विंड जरूरी नहीं है। ये मान सकते लीजिए, हाइड्रोथर्मल लिखिए उसके लिए, अरे तो हाइड्रोथर्मल एनर्जी। हाँ, तो राजस्थान में विंड लगाया जा रहा है ना। और बोलिए, पूरा वेस्ट जो रीजन है और बोलिए, बोले चलिए, इमेंस पॉसिबिलिटी। और क्या, फिशरीज। फिशरी से क्या रिन्यूएबल एनर्जी कैसे डेवलप अच्छा होगी? सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, कुछ भी बोले जा रही बोलिए हैं। थोड़ा। इकोनॉमी आ गया थोड़ा दिमाग में। सोलर एनर्जी, ट्रॉपिकल रीजन। अभी तो वही पॉइंट बोली थी आप। नहीं तो विंड चल रहा था, है ना। ट्रॉपिकल रीजन में है, क्यों हम सब ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन में तो और सारी कंट्री हैं। अरे यार, तो हम अब नहीं बोलेंगे कि ये नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। आप गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात ये है। लेकिन सोलर एनर्जी का है पोटेंशियल। सोलर एनर्जी में कौन सा रैंक है इंडिया का? शायद 8वां, हेलो, चौथा फिफ्थ है, फिफ्थ है। तो ये लिखना पड़ेगा, 8वां क्योंकि पोटेंशियल पूछा है ना, तो ये लिखना पड़ेगा इंडिया हैज फिफ्थ लार्जेस्ट व्हिच हैज मोर पोटेंशियल, ऐसा कुछ है। 8वां विंड आई थिंक। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा रैंक है इंडिया का? ये तो सीधे बिहार पीसेस में पूछेगा, आगे बिहार पीसेस से धारण रखिएगा। 8 या 9 10 ऐसे कुछ है। ये लो भाई, रिन्यूएबल एनर्जी में थर्ड रैंक है पूरे वर्ल्ड में। रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। फिर लिखिए ना पेरेनियल, बोला तो भैया पहले रिन्यूएबल के पहले ये कौन लिखेगा? पेरेनियल रिवर, हिमालयन रिवर है, इससे भाई डेवलप होता है हाइड्रो पावर। इमेंस पोटेंशियल में 4-5 हो गया। अब बताइए गवर्नमेंट एफर्ट्स में, गवर्नमेंट एफर्ट्स बताइए, चलिए सोचिए। पीएलआई स्कीम लाओ। वही बताइए अप्रोच मैंने बताया ना, पॉलिसी, हाइड्रोजन मिशन, मिशन लाइफ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पॉलिसी लेवल, इंटरनेशनल लेवल और कैपेसिटी मेजर। पॉलिसी मिशन लाइफ, बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल लेवल में वही है, सब वही है। लेकिन मैं जो बोल रही थी वो गलत नहीं है। एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा जरूरी नहीं कि आपको आप रैंक लिख रहे हैं तो ही एकदम सही है। बराबर, तभी मार्क्स मिलेगा। मिलेगा। ट्रॉपिकल बहुत सारी कंट्री आती है, कैसे के पास सोलर एनर्जी है बताइए? लेकिन इसको नेगेट नहीं कर सकते ना आप, रैंक लिख दिया तो तो वैलिडेट ये हो क्या है, गया। इसको बोलते पेज फुलफिल करना। इसको आंसर लिखना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते कॉलेज का आंसर लिखना। मैं को बता दूं, ये 14,000 की श्रेणी में आ जाएगा। हाँ, यहाँ हम लोग 3,000 वालों में हैं, पूरे इंडिया में 3,000 में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक कंक्लूजन वही है, ऐड कर दीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक कर दीजिए, जो भी है ना। एक्सप्लेन द डिस्पेंसेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, मेंशन फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस स्टेट है। अच्छा फिर से वो ने कॉटन, फैक्टर्स आ अब देखिए कॉटन, अब इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे श्रुति बोलिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, कोई डाटा डाल देंगे अगर होगा तो इसमें। कौन सा पता डाटा बताइए? इंडिया किस कॉटन टेक्सटाइल वाला। इंडस्ट्री में। मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी क्रॉप में इंडिया का कौन सा रैंक है। मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाया था, तो यहाँ भी काम आएगा, तो उसको क्या करना है, देख लेना। हाँ। इंडिया का सेकंड रैंक है कॉटन टेक्सटाइल में। और फर्स्ट पे बांग्लादेश है क्या? फर्स्ट पे टेक्सटाइल्स में, कॉटन टेक्सटाइल्स। लेकिन ये चेंज भी होता रहता है, अभी इंडिया के बीच में। अब देखिए डिस्पेंसर में क्या लिखेंगे? महाराष्ट्र है, जैसे मुंबई, पुणे, गुजरात, अहमदाबाद, आपको पता है, सूरत है ना, तमिलनाडु है, कोयम्बटूर है ना, कानपुर इधर हो गया अपने यूपी में। बस यही 4-5 जगह हैं। अब फैक्टर्स का कोई प्रेफरेंस कर, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री का यदि फैक्टर पूछे ना, 4 सिद्धांत किए, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और कैपिटल। ये 4 चीज माइंड में सेट कर लीजिए। और सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट, इलेक्ट्रिसिटी और मार्केट है। ये 3 सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर ये है, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और कैपिटल।
कोई भी इंडस्ट्री हो सीधे आप आंख मूंद के लिख दीजिए। फिर वही है जो है ना कि जो है ना ये जो आफ्टर एग्रीकल्चर जो है ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है। ऐसे बोल सकते हैं इसके कंक्लूजन में। बस हो गया। कितना देखिए आसान है चीज़ें। अब देखिए ये पूछ रहा है कि इंडियन रिवर हैव द पोटेंशियल टू जनरेट अबाउट 100 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो मैंने वहाँ पे लिखा था कि इंडियन रिवर खुद देखिए आगे क्वेश्चन ही पूछ दिया। देयरफॉर इट कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द चैलेंजेस द गवर्नमेंट इज फेसिंग टू इंश्योर। ये बोल रहा है कि इंडियन रिवर के पास पोटेंशियल है फिर भी चैलेंजेज हैं। तो क्या चैलेंजेज हैं गवर्नमेंट को फेस करती है और फिर वे फॉरवर्ड लिखना है। तो चूंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात किया है तो आप देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है बताइए क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द यूज ऑफ रन ऑफ वाटर या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल टाइम यूज़ कीजिए। देखिए क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक एनर्जी बाय कन्वर्टिंग टाइडल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक ना, थोड़ा सा जो है ना अपने मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है वो, टाइडल टू इलेक्ट्रिकल। टाइडल टू मैकेनिकल है। जब स्टोर होगी तभी तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। ये लो कुछ भी मतलब हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ जनरेट होगा। पहले टाइडल को मैकेनिकल करेगा इसके बाद जो है ना उसमें कन्वर्ट होगा। तो आप वहीं खत्म कर देना तो सीधे इलेक्ट्रिकल लिख सकते हैं। इतना भी लिख तभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं। आपसे अच्छा ही लिखा हुआ है। ये क्या लिखती हैं कि रन ऑफ वाटर। बहुत सिंपल हो गया भाई। रन ऑफ वाटर क्या रन ऑफ वाटर। अभी मैं टेक्निकल हूं, क्या कहते हैं टेक्निकल नहीं ऐसा लिखना। जहाँ जरूरत हो वहाँ टेक्निकल लिखना पड़ेगा ना महाराज। अब देखिए पोटेंशियल क्या है बताइए क्या पोटेंशियल है सोती बोलिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हार्नेसिंग द पावर, मतलब ये पोटेंशियल में एग्रीकल्चर में पोटेंशियल क्या है इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बताना है। रिवर्स, कोस्ट लाइंस, टैपिंग इनटू वो लार्ज डैम रिजर्वायर्स जो है। हाँ, रिजर्वायर्स, डैम्स ऐसा। देखिए एक तो क्या है ना मानसून रेनफॉल है तो इससे हमको हेल्प मिलता है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अपने इंडिया में अच्छी है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। हम लोग पुराने टाइम से ही जनरेट कर रहे हैं टोटल एनर्जी से एनर्जी। फिर एक पेरेनियल रिवर ले सकते हैं। ये सब मेजर पॉइंट ले सकते हैं। रोल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन मीटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है एनर्जी रिक्वायरमेंट में। चलिए बोलिए बोलिए। मतलब ये वो हो सकता है ना, यही जो कि इंडस्ट्रीज को जो हम लोग ने डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्री को वो करे, सपोर्ट करे। तो अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगा। ये नहीं लिखना है सोती कि क्या एडवांटेज है इसके। ये लिखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है एनर्जी रिक्वायरमेंट में। मतलब कि जो भी एनर्जी इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाँ वही, हाँ मशीन्स को मतलब होता है ना वो। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। हाँ ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि रोल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन मीटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं लेकिन इसका क्या स्पेशल रोल है। तो पहले लिखिए इसका लो कॉस्ट है, ये इसके फायदा है, ये सब लिखना है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ले सकते हैं। इट कम्प्लीमेंट्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। ये ले सकते हैं। आप फ्यूचर के लिए जैसे सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल। जैसे सोलर एनर्जी के लिए स्पेसिफिक स्किल चाहिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए। वो जो नेट जीरो का गोल है वो भी कर सकते हैं ना, नेट जीरो का कंक्लूजन में लिख दो। achieve तो वही तो बोला कि कम्प्लीमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी उसी में आ जाएगा वो। चैलेंजेस बताइए क्या क्या होगा। वही है सोशल चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, वही आ जाएगा। वे फॉरवर्ड वही पीपीपी मॉडल सब यूज करो और कंक्लूजन। देखिए बात क्या है ना कि पॉइंट वही है, बस क्या है ना क्वेश्चन के डिमांड को समझिए और सीधे हिट द नेल एट द हेड कीजिए, बीट अराउंड द बुश मत कीजिए। क्योंकि देखिए ज्ञान होशियार है। डिस्पाइट बीइंग ए मेजर पॉल्यूटर कोल कांट। ये क्वेश्चन मजा है। ये क्वेश्चन को आंसर आप लोग बताएंगे। डिस्पाइट बीइंग ए मेजर पॉल्यूटर coal continue to be a major source of energy for India. What efforts are being made by the government to replace it?
मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, सबको पता है कि कोल से पोल्यूशन होता है। इसके बावजूद भी कोल फिर भी अभी dependency इंडिया का सबसे ज़्यादा एनर्जी फुलफिलमेंट करता है। इसका क्या रीजन ये लिखना है। सेकंड कि गवर्नमेंट जो है ना इसको रिप्लेस करने के लिए क्या स्टेप ले रही है कोल को रिप्लेस करने के लिए। एफर्ट्स क्या करें? हाँ तो चलिए बताइए इसका इंट्रोडक्शन सुनते हैं। इसमें कोल कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं एनर्जी जनरेशन में। लिख सकते हैं कोल कंट्रीब्यूट्स अराउंड मोर देन 50% व्हिच इज पार्ट ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए Conventional आप बताइए, चूंकि देखिए अब बताइए polluter। आगे क्या लिखे हैं, आगे क्या लिखेंगे आप? इसमें मतलब व्हाई इंडिया यूजेस क्यों इसको बना हुआ मतलब पॉल्यूटर पर लिखना पड़ेगा कि क्या पोल्यूट करता है। तो बताइए इसमें तो गैस जो जो कोल क्या क्या रिलीज करता है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो कार्बन मोनोऑक्साइड करता हाँ है। मतलब कुछ भी बोल दो। है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। मीथेन हो गया। हाँ। SO2 NO2 सब तो O3। हम्म फिर व्हाई इट इज कंटिन्यूइंग। अब देखिए क्यों इंडिया कंटिन्यू बताइए। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो क्वालिटी कोल नहीं है, जैसे एंथ्रासाइट नहीं मिलता है, तो ये तो आप कोल की नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। तो इसलिए कोल पे क्यों डिपेंडेंट है इंडिया ये बताना है। क्योंकि ये लो अभी हमारे अच्छा पास ना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का अपना ये हैवी ड्यूटी लगता है। ये नहीं पॉइंट है कोई। ये अगर पॉइंट है fuel क्योंकि से- हमारे पास अभी क्यों? दूसरा कोई सोर्स हमारे पास अवेलेबल हाँ नहीं है। वही है, ये बताइए ना। एनर्जी का एक्सप्लोरेशन नहीं है उतना। ये लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे कि मतलब कि अभी हमको दूसरे देश से भी एक निर्भरता बनी हुई है, तो उसके लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमको वही है रिन्यूएबल एनर्जी वाला ही पॉइंट तो है। डाल दिया तो डिपेंडेंसी। भैया जैसे अगर हम उसी- लोग फ्यूल सेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हैवी ड्यूटी लग रहा है, नहीं तो वो और वो नॉर्थ साउथ डिवाइड भी हो रहा है ना, कि वो लोग मतलब जो होते हैं ना यूएसए लोग बोल रहे हैं Second कि point कम बोलो। यूज करो, ऑल्दो दे आर बिग द स्टार्टर। अच्छा नेट जीरो इमिशन के लिए आप जो बोल रहे हैं। एक ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी भी है, वो चेंज नहीं करना चाहते ना, इलिटरेसी है सब, ये लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी। रूरलाइजेशन भी है। ये आप जो बोलते फर्स्ट पॉइंट हम्म। कि रिन्यूएबल एनर्जी का अभी स्कोप कम है इसलिए कोल पे डिपेंडेंट है। इसको काउंटर कीजिए ना कि कोल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए भी कोल पे डिपेंडेंट है। हाँ कौन ऐसे पॉइंट जनरेट करना आना चाहिए। धीरे-धीरे हाँ और जो बाकी जो वो सब है ना भैया, मतलब जो बाकी सोर्सेज है उसमें R&D ज्यादा नहीं हुआ है अभी। और दूसरी चीज़ जो सूती आप बोल रहे हैं ना कि ड्यूटी बेस्ड ना, उसको ऐसा लिखिए ना कि इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लिखिए ना, ये से पॉइंट जनरेट करते हैं। अच्छा वो तो इसको ऐसे कर देंगे, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इन सब हाँ लिख चीज़ों सकते को हैं। लाइक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हाँ। सोलर के लिए कहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये सब लिखना है। लेकिन फिर जो आप बोलते ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये लास्ट में लिखा हूँ मैं, ओके, ये लास्ट पॉइंट है। चलिए एफर्ट्स, गवर्नमेंट को क्या एफर्ट्स बना रही है, इसको रिप्लेस करना क्वेश्चन समझिए। हाँ, इसको replace कोल को करना। रिप्लेस करने के लिए क्या एफर्ट बना रही है, चलिए। इसमें अलग लिख देंगे, वही पॉलिसी स्कीम्स, इंटरनेशनल, हाँ वही बॉयफील्ड पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इंडस्ट्रियल सोलर, हाँ पीपीपी मॉडल, सब वही है, मिशन पे सब वही है। बेहतर करो। हाँ तो देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, अल्टीमेटली क्या है ना कि इस क्वेश्चन जो है ना कुछ नहीं था, जो है ना